जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत माँ के उस वीर सपूत की जिसने अंग्रेजों को खुली चुनौती दी, जिसने कसम खाई थी कि वो कभी भी अंग्रेजों का हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा, जिसने अपने नाम के साथ आजाद जोड़कर उसे सच कर दिखाया। ये कहानी चंद्रशेखर आजाद की। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में भाभरा गाँव में हुआ था। उनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनकी माताजी चाहती थी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए उनको वाराणसी भेजा। ये बात है 1921 की, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। उस आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद देव ने हिस्सा लिया था। उस दौरान उनकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। उस आंदोलन के दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको जज के सामने पेश किया गया। जब जज ने उनको उनका नाम पूछा तब उन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है। जब जज ने उनको उनके पिताजी का नाम पूछा तब उन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। जब जज ने उनको उनके घर का पता पूछा तब उन्होंने कहा मेरा घर जेल खाना है। ये जवाब सुनकर अंग्रेज बिल्कुल हैरान रह गए। उनको 15 कोड़ों की सजा दे दी। उन्होंने हर कोड़े पर कहा भारत माता की जय। उसी दिन से उनका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस लिया तब कई युवा निराश हो गए। तब चंद्रशेखर आजाद ने तय कर लिया कि आजादी सिर्फ हथियारों से मिलेगी। उसके बाद वो शामिल हुए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में और उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था कि अंग्रेजों की गुलामी को खत्म करना। जब 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती योजना बनाई गई तब उनके साथ थे रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, अशफाकुल्ला खान। उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का सरकारी खजाना लूटना और क्रांतिकारियों के लिए धन जुटाना। जब काकोरी कांड हुआ तब कई क्रांतिकारी पकड़े गए, उनको फांसी दी गई, लेकिन उस दौरान चंद्रशेखर आजाद जी पुलिस के बच निकले। कुछ दिन बाद चंद्रशेखर आजाद और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह की मुलाकात हुई। इन दोनों एक संगठन को नया रूप दिया जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इनका लक्ष्य था समाजवादी और स्वतंत्र भारत का निर्माण करना। ये हमारे नए साथी भगत सिंह हैं। भगत, ये चंद्रशेखर आजाद। तुम्हें अपना नाम बताना चाहिए था भगत सिंह, जान भी जा सकती थी। लेकिन इसी दौरान अंग्रेजों ने साइमन कमीशन लाया था जिसके अगेंस्ट लाला लाजपत राय जी ने एक प्रोटेस्ट किया था और इस प्रोटेस्ट में अंग्रेज अधिकारियों ने लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठियां बरसाई थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। और उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। अब बात करते हैं उनके अंतिम दिन की। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क जिसे आज चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, उनको अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया। तब वहां पर वो बिल्कुल अकेले थे। उन्होंने घंटों तक अंग्रेजों का मुकाबला किया, लेकिन उनके पास सिर्फ आखिरी गोली बची थी और उन्होंने पहली प्रतिज्ञा ली थी कि वो अंग्रेजों के साथ कभी जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। जब तक मेरे साथ मेरा ये बमतुल बुखारा है, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं कि मुझे जिंदा पकड़ सके। मैं आजाद हूँ और आजाद रहूंगा। आखिर में उन्होंने खुद को गोली मारकर अपना जीवन भारत माँ को समर्पित किया। चारों तरफ से घेर लिया, तब कई घंटे तक सैकड़ों अंग्रेजों का अकेले ही मुकाबला किया। अंत में बची हुई एक गोली से अपने आप को शहीद कर लिया। ऐसे महान क्रांतिकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखना। जय हिंद।